हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कई चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। इससे आपके फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे, थोड़े बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। आपके पास अभी 4 दिन बचे हुए हैं। आप छोटे छोटे फार्मूलेज और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए। फिजिक्स में नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए आज मैं 2 वीडियो बना दूंगा ताकि जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएं। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द चार्ज ऑफ 2 कूलम इज केप्ट इन द एयर। हवा में एक चार्ज रखा हुआ है Q, मान लेते हैं ये Q है। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 मीटर्स फ्रॉम दिस चार्ज विल बी। यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इंटेंसिटी का। इसी फार्मूले पे रख के आपको निकालना है। इसकी पूरी की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो ये इसको हटा के हम इसकी जगह इसकी वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है E इज इक्वल टू हमें 9 × 10⁹ पता है, मल्टीप्लाई बाई चार्ज 2 कूलम अपॉन 10 × 10 या R स्क्वायर जिसको मैंने लिखा हुआ था, ये 10 × 10 हो गया। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 18 × 10⁷ आएगा। 7 कैसे आएगा? ये 100 हो जाएगा, यानी कि 10⁻²। जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये 9 में से 2 निकल जाएगा तो ये 7 बचेगा, 10⁷। अब हम ये ऑप्शन खोजेंगे कि कहाँ पर है। पहला कह रहा 1.8 × 10⁸, दूसरा 9 है, तीसरा 9 है और चौथा 1 है। तो 1.8 यहीं पर आ सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। और ये कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर पावर 1 बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप फार्मूले पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के जो फार्मूले हैं आपको वैसे ही फार्मूले याद करने हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। एम्पियर सेकेंड इज़ यूनिट ऑफ। एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट है? तो हम सारे ऑप्शन हमको देख के कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट है। मैंने आपको यूनिट कैलकुलेट करना पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। इस वीडियो में आपको फिर से बता दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई फार्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज का 2 फार्मूला हमको पता है। पहला है Q इज इक्वल टू NE। यहाँ से हम चार्ज का यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा हमको पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो अगर हमें किसी की यूनिट निकालनी हो तो हम देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं I की Q अपॉन T और Q की I × T से। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे I मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू Q। I का एम्पियर होता है, टाइम का सेकंड होता है Q। एम्पियर सेकंड, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर सेकंड। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एम्पियर सेकंड होती है। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट, इन तीनों का आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद कमेंट में बता दीजिएगा कि सही आया था कि नहीं, या निकला था कि नहीं आपका। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा देयर इज़ ए निगेटिव चार्ज 16 माइक्रोकूलम ऑन एन ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पर 16 माइक्रोकूलम का चार्ज है, आपको वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो बताना है। इसके लिए मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला बताया था Q का, Q इज इक्वल टू NE। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सी क्वांटिटी दी हुई है और कौन सी निकालनी है, उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हमको Q दिया हुआ है 16 माइक्रोकूलम। उसके बाद हम n को ऐसे ही रखेंगे, n निकालना है। यहाँ पर n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है,
मल्टीप्लाई बाई ई, तो ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हम n जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये माइक्रो कूलम था तो पहले इसको कूलम में करना पड़ेगा। कूलम में करने के लिए 10⁻⁻6 करेंगे हम। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, इस कट के ये 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, यहाँ पर -6 पहले से है तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये आएगी 10 इंटू 10⁻13, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब हमें खोजना है कि ऑप्शन में कहाँ है। देखिए 10⁻13 ये यहाँ पर है, लेकिन हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 है, तो यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 10⁻14। ये भी जाके इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। मैंने आपको पावर की यूनिट बता रखी है डायोप्टर, लेकिन अब कह रहा है कि इसको सेंटीमीटर और मीटर के टर्म में बताओ। तो हमने पावर निकाला कैसे था, ये आपको याद रखना होगा। पावर हमने निकाला था F इन मीटर या 100/सेंटीमीटर, लेकिन अगर एसआई यूनिट पूछ रहा तो हम कोई भी यूनिट मीटर में ही देखेंगे। यानी कि ये मीटर, अगर यहाँ से यूनिट देखा जाए पावर की तो मीटर का इन्वर्स है, यानी कि 1/m है। तो हम यहाँ पर मीटर इन्वर्स खोजेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, मीटर इन्वर्स। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से आप इस तो एसआई यूनिट ऑफ पावर मीटर और सेंटीमीटर के टर्म में मीटर इन्वर्स होता है। और अगर पूछ ले कि पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है डायरेक्ट, और उसमें दिया हो नाम डायोप्टर का, तो आप डायोप्टर लगाएंगे। इसको निकालते कैसे हैं मैंने एक बार फिर से आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा। मैंने आपको उस दिन अभी बताया था कि डिग्री सेल्सियस में जो भी हो, डिग्री सेल्सियस में जो भी हो उसमें हम 273.15 ऐड कर देते हैं। ये जो है केल्विन में चेंज हो जाता है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो लगभग ये आएगा 273 के आएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये राउंड ऑफ वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट इज 3 सेंटीमीटर। कह रहा है एक डेंटिस्ट है जो कॉनकेव मिरर का यूज कर रहा है, उसका फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है। एंड डेंटिस्ट होल्ड द मिरर फ्रॉम टूथ एट 2 सेंटीमीटर। डेंटिस्ट जो है मिरर को होल्ड करके रखता है कितनी दूरी पर, दांत से 2 सेंटीमीटर पे। देन मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज विल बी, हमें m निकालना है। तो सबसे पहले आपको m का फार्मूला आना चाहिए कि m कैसे निकालते हैं। m निकालने के लिए फार्मूला होता है इमेज डिस्टेंस v/u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का, ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन अभी हमें इमेज डिस्टेंस भी नहीं पता है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, हम उसी फार्मूले पर रखेंगे वैल्यू। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फार्मूला जिसको कहते हैं। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। साइन कन्वेंशन का आप ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर का यूज हो रहा है, तो साइन कन्वेंशन से 1/-3 होगा, ये 1/v प्लस 1/-2 होगा। इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन का ध्यान जरूर रखिएगा। मिरर और लेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन पर ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन अगर इससे पूछा गया तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप साइन कन्वेंशन में गलत करके आएंगे।
चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। 1/v इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव का हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर रहेगा 1/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 - 2 यानी कि 1/6 आएगा, वो भी प्लस का। तो हमने अब एक चीज़ और यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, v की वैल्यू आ गई है, v की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव का 6। अब हम m को कैलकुलेट करेंगे। m निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया माइनस का v/u। हमें v की वैल्यू निकल चुकी है माइनस का 6, माइनस ये पहले से लगा हुआ है, 6 तो पॉजिटिव आया था, v पॉजिटिव आया था, लेकिन ये माइनस फार्मूले में रखा हुआ है हमने, ये देखिए माइनस यहाँ फार्मूले में रखा हुआ है। तो माइनस का 6 अपॉन माइनस का 2, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस माइनस कट जाएंगे और ये 2 3 हो जाएगा, यानी कि मैग्नीफिकेशन जो आएगा वो प्लस का 3 आएगा। इमेज 3 गुना ज़्यादा बड़ा बनेगी, तो मैग्नीफिकेशन में हम ऑप्शन खोजेंगे कहाँ पर है इसमें से, तो सी ऑप्शन देखिए +3 का दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो आप मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि रॉकेट किसके कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, रॉकेट में कौन सी चीज़ कंजर्व होती है। तो रॉकेट जो है मोमेंटम कंजर्वेशन पे काम करता है, रॉकेट मोमेंटम कंजर्वेशन पर काम करता है। m1v1 इज इक्वल टू m2v2 इस पर काम करता है, और एक्शन एंड रिएक्शन पर काम करता है न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप, एक्सेलरेशन इन बॉल। कह रहा है कि एक गेंद थी जिसको हमने ऊपर फेंका, उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ से हमने कोई चीज़ फेंका, आप कितनी भी ताकत लगाकर फेंकिए उसे ग्रेविटी खींचेगी और टॉप पॉइंट पे जाके वो रुकेगा, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी कहीं पर भी, लेकिन वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी जब वो कभी भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींचे जा रही है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है। यानी कि हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ लगता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में याद रखिएगा एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड ही लगाते हैं हम लोग, डाउनवर्ड लगाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि टॉप पोजीशन पर उसकी स्पीड क्या होगी, तो टॉप पोजीशन पर कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो टॉप पोजीशन पर उसकी स्पीड 0 होती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकता है फिर वापस आना शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बार इज इक्वल टू, कह रहा है 1 बार प्रेशर किसके बराबर होता है। पास्कल में बताना है हमको, तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। इसको आप याद रखिएगा, ये याद करने वाली चीज़ है कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। 10⁵ सी ऑप्शन में दिया हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 10th नंबर का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 22 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि m, किसी ऑब्जेक्ट का m दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, 1/2 mv² या 1/2 इंटू m इंटू v²। इसी पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5, ये 11 हो जाएगा और 25 हो जाएगा
11 मल्टीप्लाई बाई 25 275 आएगा। 275 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द इम्प्योरिटी एटम्स विद विच सिलिकॉन शुड बी डोप्ड टू मेक पी टाइप सेमी कंडक्टर्स आर। कह रहा है कि ऐसे कोई एटम बताओ, इम्प्योर एटम या इम्प्योरिटी एटम जिसको हम सिलिकॉन के साथ ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, पी टाइप का कंडक्टर बनना चाहिए, पी टाइप का कंडक्टर बनना चाहिए। तो देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर्स होते हैं, लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इनको हम इम्प्योर बनाते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकें। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम कुछ एलिमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो इम्प्योर हो जाते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट मिक्स करेंगे तो कौन कौन से बनाएंगे, दो तरीके के बनते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप को अगर हमें सिलिकॉन या जर्मेनियम से पी टाइप बनाना है तो हम ट्राईवैलेंट एलिमेंट को चूज करते हैं जिसमें लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। ऐसे एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं। और एन टाइप के लिए हम पेंटावैलेंट का यूज करते हैं। पेंटावैलेंट का मतलब होता है जिसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो पी टाइप बनाने के लिए हम ट्राईवैलेंट यूज करेंगे, एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट। इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और इसके एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट ऐसे ही। ये जो 5 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये ऑप्शन में दे सकता है आपसे, इसको आप याद कर लीजिएगा। या ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट याद कर लीजिएगा। अगर आपको इनमें से पता होगा कि कौन सा ट्राईवैलेंट है कौन सा पेंटावैलेंट है तो आप तब भी सॉल्व कर ले जाएंगे। इनको याद करने का तरीका मैं एक आपको बता देता हूँ। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये ट्राईवैलेंट हैं। और पेंटावैलेंट में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, ट्राईवैलेंट कौन से हैं और पेंटावैलेंट कौन से हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि सिलिकॉन शुड बी डोप्ड टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप के लिए हम ट्राईवैलेंट खोजेंगे और ट्राईवैलेंट में हम देख चुके हैं कौन सा एग्जाम्पल है, फास्फोरस, एंटीमनी, बोरान, जर्मेनियम। तो हम बोरान को आंसर लगाएंगे कि पहला ही यहाँ पर देखिए बोरान था। बोरान हमारा आंसर हो जाएगा पी टाइप बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर जनरली यूज। जंक्शन डायोड का हम यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर चैप्टर में ये आपको पढ़ाया गया है। डायोड का यूज हम किस लिए करते हैं, रेक्टिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन और फिल्ट्रेशन। तो डायोड का काम रेक्टिफिकेशन का होता है, सुधार का होता है, ये सुधार करता है, रेक्टिफाई करता है। ऑप्शन ये करेक्ट होगा। जैसे कि कोई ऐसी करंट ऐसे ऐसे जा रही है तो हम डायोड का यूज करके इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे 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 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस सिस्टम इज। एमकेएस सिस्टम वही होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड्स में। तो ऑप्शन हम देखेंगे, जूल ये एमकेएस का है, ओम रेजिस्टेंस का होता है, ये एनर्जी का है नहीं, अर्ज ये सीजीएस यूनिट है एनर्जी की, और वोल्ट तो पोटेंशियल का होता है। तो ये सीजीएस हो गया, ये एमकेएस हो गया। हमसे एमकेएस पूछा था तो हम ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दीज इज अ वेक्टर। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है।
मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स, डेंसिटी और पोटेंशियल, ये तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन। एफ की वैल्यू दिया हुआ है 200 न्यूटन, एम की वैल्यू दिया हुआ है 100 kg। कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, यहाँ से ए निकालना है हमको, तो F अपॉन एम हो जाएगा ए की वैल्यू। F दिया हुआ है 200, m दिया हुआ है 100, इसको डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर कहाँ है? 2 मीटर पर सेकंड, ये गलत है। 2 मीटर स्क्वायर सेकंड, ये हो सकता है 2 सेकंड, ये गलत है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। आप क्वेश्चंस और फार्मूले को प्रैक्टिस करते रहिए, आपका पेपर एकदम नज़दीक आ चुका है। मैं शाम तक और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आ जाऊंगा।